अब ये कुकर में जो है वो उसको पकाते हैं, और कुकर में भी पकाते हैं और बड़े-बड़े बर्तनों में उसको पकाते हैं, और पकाने के बाद जो है वो जब उसकी एकदम राख बन जाती है तो उसे नदी में बहा देते हैं। अब एक पिता ने अपने बेटे को कुकर में क्यों पकाया? ये सारी कहानी जो है वो आपको वीडियो में सुनने के लिए मिलेगी, तो पूरा वीडियो पे बने रहना। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। राधे-राधे दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राज़ी-खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है वो बिहार के मुज़फ्फरपुर के जिले के बिहार में जो है मुज़फ्फरपुर एक जिला लगता है, और वहाँ पे एक थाना लगता है जिसका नाम है मुशहरी। मुशहरी थाना क्षेत्र की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे एक परिवार रहा करता है। अ, होता क्या है कि एक लड़की जो है वो उनकी लड़की है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है, और वो अपने ही गाँव के एक लड़के से जो है वो बातचीत करती है, प्रेम करती है, और लड़का भी उससे प्रेम करता है। लेकिन क्या होता है कि ये लड़की और लड़का जो है वो भाग जाते हैं, क्योंकि दोनों की कास्ट जो थी वो अलग-अलग थी, दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। तो ये 10 मार्च 2025 को ये डिसीजन लेते हैं कि वो घर से भाग जाएँगे। अब जब ये घर से भाग जाते हैं तो अ, इसके इनके घरवालों को पता चलता है, और घर वाले जो हैं वो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, और पुलिस पूरी तहकीकात करती है। पुलिस जो है इन दोनों को पकड़ कर के घर ले आती है, और ये आत्मसमर्पण जो है पुलिस के सामने खुद कर देते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलती है। जो ये लड़की होती है, ये घर वालों की बात को नहीं सुनती, क्योंकि घर वाले नहीं चाहते थे कि लड़की जो है वो लड़के के साथ बातचीत जारी रखे। अब ये लड़की उस लड़के से बात करना बंद नहीं करती है, और घर वालों को ये चीज बहुत बुरी लगती है। जब वो लड़के से बातचीत करना बंद नहीं करती है तो इसके पिता उसे बार-बार समझाते हैं, इसकी माँ इसको बार-बार समझाती है। इसके पिता जो थे वो पहले पार्षद रह चुके थे, लेकिन ये नहीं सुनती है। अब दिन आता है 24 अप्रैल 2025 का। उस दिन घर में जो अब एक पार्टी रखी जाती है, और खूब उसमें डीजे चला हुआ था, खूब गाने का माहौल था, खूब जश्न का माहौल था। अभी माता-पिता क्या करते हैं कि ये उस दिन जो है वो इनकी पार्टी खूब रात तक चलती रहती है, और खूब शोर-शराबा होता रहता है। अब रात को पार्टी खत्म हो जाती है, और लोग अपने घर में चले जाते हैं, जो दोस्त वगैरह होते हैं। लेकिन ये जो लड़की है, इसका जो प्रेमी है, क्योंकि एक ही गाँव में रहता था, तो अब ये काफ़ी बेचैन होने लगता है, क्योंकि 4-5 दिन हो जाते हैं कि उसकी उसकी प्रेमिका से कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही थी। और जब इसकी प्रेमिका से कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो वहीं पे गाँव का एक चौकीदार होता है जिसका नाम जो है वो अनिल होता है, और लड़की के पिता का नाम नरेश पंडित होता है। अब ये चौकीदार से बात करता है कि उसकी जो है वो उसकी प्रेमिका से बातचीत नहीं हो पा रही है, आखिर क्या हुआ होगा? जब इसको पता चलता है चौकीदार को, तो चौकीदार उसे एक बात बताता है कि इनके घर में जो है वो रात को पार्टी चली हुई थी, और आखिर क्या हुआ होगा? तो ये चौकीदार जो होता है जिसका नाम अनिल होता है, तो अनिल जो है पुलिस में चला जाता है, और पुलिस में जाकर के ये चौकीदार जो है वो उस लड़की से पूरी उस प्रेमी से उसकी पूरी बात बताता है। जब प्रेमी को ये बात पता चलती है तो उनको उसको वो शक पड़ता है, और ये चौकीदार जो है वो वहाँ के पुलिस में जाकर के बताता है कि उनके घर में ऐसा-ऐसा हुआ था। अब ये पुलिस जो है वो जब इनके घर पे आ जाती है, तो वो आकर के उनको बताते हैं कि तुम्हारी लड़की कहाँ है? और मैं नरेश पंडित से पूछते हैं कि तुम्हारी लड़की कहाँ है? और मुझे जो है वो उससे बात करनी है। अब क्या होता है दोस्तों कि क्योंकि लड़की तो वहाँ होती ही नहीं है, और उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। जब चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लग जाती है तो पुलिस को शक पड़ जाता है, और वो सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो वो अपना जुर्म जो है वो इस तरीके से कबूल करता है। वो बताता है कि साहब, 10 मार्च को तुम हमारी लड़की को लेकर के हमारे पास आए थे, और तुमने हमें हमारी लड़की सौंपी थी।
लेकिन हमारी लड़की जो है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुन रही थी और जो हम बोलते थे उसको बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। इसलिए हमने एक प्लानिंग करी जिसमें मेरे 4 दोस्त शामिल थे और मेरी पत्नी शामिल थी। हमने 24 अप्रैल 2025 को घर में एक पार्टी रखी, जिस पार्टी में जो है वो उसकी साउंड जो थी ज़ोर-ज़ोर से की गई और हमने अपनी लड़की का अंदर जो गला दबा कर के उसकी हत्या कर दी गई। क्योंकि मेरी लड़की जो थी, मैं उसके बहुत ज़्यादा समझाता था लेकिन वो मेरे कहने से बाहर हो गई थी। और वो दूसरे समुदाय का लड़का था और उसे मैंने समझाया था कि तेरी शादी जो है वो हम अपने ही समुदाय के लड़के से कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, उसे वही लड़का चाहिए था। इसलिए हमने गला दबा कर के मैंने और मेरी पत्नी ने और मेरे दोस्तों ने हत्या कर दी। उसके बाद हमने उसके टुकड़े-टुकड़े करके जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पकाया, उसमें उसका गोश्त बनाया और फिर जो उसके बनाने के बाद जो उसकी राख बची उसको हमने नदी में बहा दिया। अब जब पुलिस ये सारी कहानी सुनती है तो पुलिस के जो दारोगा जो होते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर पुलिस ने उनसे सवाल-जवाब किए और उसने जो है वो उसको मारने में जो जो हथियार लगाए थे वो सारे पुलिस को दिखा दिए। लेकिन क्या था वो लड़की जो थी वो उनके हाथ से जा चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। और हालाँकि जो कुछ इस कहानी में उसकी लड़की के पिता ने किया है वो बहुत ही गलत किया। लोगों को जब-जब ये बातें पता चली लोग लोग जो थे हैरान थे कि एक पिता और एक माँ अपनी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो माँ-बाप एक लड़की को जन्म देते हैं और अपने ही हाथों से उस लड़की को खत्म कर देते हैं। मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर कोई भी लड़की माँ-बाप के कहने में नहीं है तो उसको जो है वो उसके कर्मों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ज़िंदगी में कभी न कभी ठोकर ज़रूर लगती है। हालाँकि उन्होंने जो था वो अपनी लड़की के साथ बहुत ही गलत किया। बाकी आपको आज की कहानी कैसी लगी आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।